एक बार फिर ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, जब इससे पहले मुश्तरका हमला हुआ था, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, उस वक्त भी आपको याद होगा कि ईरान ने दुनिया को चौंका दिया था। या उससे पहले, थोड़ा सा और पहले जाइए, जब इजराइल ने अकेले हमला किया था तेहरान पर, उस वक्त भी ईंट का जवाब पत्थर से ईरान ने दिया था। और अब जब मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान ठनी हुई है, तो एक बार फिर ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने दरअसल ओमान की वो तजवीज भी मुस्तरद कर दी है जिसके तहत अबनाए हुर्मुज की मुश्तरका निगरानी की बात की जा रही थी। तेहरान ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अबनाए हुर्मुज पर इख्तियार किसी के साथ तकसीम नहीं होगा। अब ईरान ने अपनी अलग तजवीज पेश कर दी है जिसे कई मुबस्सिरीन तेहरान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। सवाल यह कि आखिर ईरान ने यह पेशकश क्यों ठुकरा दी? अबनाए हुर्मुज इतना अहम क्यों है और इस फैसले से अमेरिका या फिर खलीजी ममालिक और पूरी दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? दरअसल इसे तफसील से समझना होगा, क्योंकि ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने सरकारी नशियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओमान की तजवीज में ईरान के बुनियादी खदशात को दूर नहीं किया गया था। खास तौर पर अबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल और खुद मुख्तारी के मामले पर तेहरान मुतमईन नहीं था। इसीलिए उसने इस तजवीज को सिरे से ही मुस्तरद करते हुए अपना मुतबादिल मंसूबा भी पेश कर दिया है। और यह पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब खित्ते में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बरकरार है और अबनाए हुर्मुज आलमी सियासत का सबसे हसास समंदरी रास्ता बन चुका है। अब सवाल यह है कि अबनाए हुर्मुज आखिर इतना अहम क्यों है? इसकी वजह यह है कि दुनिया के समंदरी रास्ते से होने वाली तेल की बड़ी मिकदार इसी तंग आबी गुजरगाह से गुजरती है। खलीजी ममालिक का खाम तेल और कुदरती गैस बड़ी हद तक इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुंचती है। अगर यहां किसी भी किस्म की रुकावट पैदा होती है तो आलमी तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो सकता है और पूरी दुनिया की मईशत इसके चलते मुतासिर हो सकती है। उधर ईरान का मौक़िफ़ यह है कि अबनाए हुर्मुज उसकी कौमी सलामती से बराह रास्त जुड़ी हुई है। तेहरान नहीं चाहता है कि किसी मुश्तरका इंतजाम या बैनुल अक़वामी निगरानी के जरिए उसके इख्तियारात महदूद किए जाएं। इसीलिए ईरान ने ओमान की तजवीज़ को नाकाफी करार देते हुए अपना नया खाका पेश किया है, अपना नया जो उसका प्लान है वो तैयार किया है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगरचे मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी ऐसे मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा जिसमें उसके स्ट्रेटेजिक मफादात मुतासिर होते हों। और यही वजह है कि तेहरान ने अपनी शराइत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। तो कुछ जानकार इस पेशरफ्त को ईरान की सिफारती मजबूती के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ईरान ने दबाव के बावजूद अपनी बुनियादी पोजीशन तब्दील नहीं की। ताहम यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि यह हतमी या फैसला कुन कामयाबी है, क्योंकि मुज़ाकरात अभी जारी हैं, बातचीत चल रही है और दोनों फरीक किसी काबिल कबूल मुआहिदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आया ओमान ईरान की नई तजवीज़ को कबूल करता है या फिर मुज़ाकरात मजीद पेचीदा हो जाते हैं। और अगर किसी मुआहिदे पर इत्तेफाक न हो सका तो फिर खित्ते में कशीदगी बरकरार रह सकती है, जिसके असरात आलमी तवानाई के मंडियों और बैनुल अक़वामी तिजारत पर भी साफ तौर पर मुस्तकबिल में या आने वाले कुछ दिनों में साफ तौर पर इसके असरात देखने को मिल सकते हैं।